हमारे साथ अंजना भट्ट हैं जिनके घर पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। क्या हुआ कब्जा, कैसे ये खाली हुआ, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ, आपका घर कैसे कब्जा किया था, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची आप? मैम गुड आफ्टरनून। मैम माय नेम इज़ मिस अंजना भट्ट। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के ब्रदर्स वाले घर में मैम कोई बलवंत कुमार अंकल ने कब्जा किया था। रानी मैम से मुझे पता चला था। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ढपोला अंकल, रानी मैम एंड सीएम अंकल। उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स का घर वापस दिलाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सीएम अंकल वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तो ये जो यादव है, ये कैसे आपके घर पे आपको आप मैम कुछ मालूम आपको? मैम आई डोंट नो दैट पर्सन। वो कोई अनजान है, मैंने उनसे कभी देखा नहीं, बात नहीं की है। ही इज़ एन अननोन पर्सन मैम। सडनली मुझे रानी मैम से पता चला कि कोई बलवंत कुमार अंकल ने मेरे डैडी मम्मी के घर में कब्जा कर लिया। उन्होंने मेरे फादर का नेम प्लेट निकाल के अपना नेम प्लेट लगा दिया था। अभी कल हम लोग वहाँ पर गए थे पूजा के लिए, तो सीएम अंकल से बात करने गए थे। सीएम अंकल इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। गॉड ब्लेस हिम। उन्होंने मेरा पेरेंट्स का घर वापस दिलाया। दुबे भैया ने मैम उसका जो माफिया डॉन गुंडा है उसका नेम प्लेट हटाया। पुलिस अंकल से पता चला था मैम मुझे कि ही इज़ अ माफिया डॉन सॉर्ट ऑफ अ पर्सन एंड ही विल बी सीएम अंकल विल पनिश हिम। तो आप जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गई तो उनसे क्या कहा आपने? मैम मैंने सीएम अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ मेरे मम्मी डैडी ब्रदर्स वाला घर मुझे वेकेट खाली करा दीजिए। मुझे अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट है। मैं अपने पेरेंट्स के ही घर में रहना चाहती हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीएम अंकल एंड निर्वाण परिवार। थैंक यू। अच्छा, तो ये घर पे कब्जा था, तो उसके जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाने की नौबत कैसे आई? बाकी पुलिस वालों के पास आप गई, जी वहाँ क्या हुआ? रिपोर्ट लिखाई थी। जी, फिर क्या हुआ? मैम मैम रानी मैम दुबे भैया के साथ हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी बात करने गए थे हाई ऑफिशियल से। तो दे अश्योर्ड अस दे विल हेल्प। किंतु फिर हम लोग को सीएम अंकल की हेल्प लेनी पड़ी, उनसे बात करने जाना पड़ा था मैम। तो यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर रही थी? मैम पुलिस पीपल वर नॉट हेल्पिंग। अच्छा, तो आपको क्या मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा? आप बैठा के रखते थे, पूछताछ करते थे? थोड़ा समय लगता था मैम, वेट करना पड़ता था देर तक। हाई ऑफिशियल्स के बिजी शेड्यूल रहते हैं मैम, वो किसी से बात करते हैं तो हम लोग को बाहर विजिटिंग रूम में बैठना पड़ता था थोड़ी देर तक। लॉन्ग आवर्स वी सेट। तो आपको लग रहा था कि ये घर जो आपका कब्जा हो गया मिलेगा वापस? कुछ उम्मीद लग रही थी? जी मैम मुझे बहुत चिंता हो रही थी और डर भी लग रही थी। किंतु सीएम अंकल इज़ वेरी नाइस मैम। गॉड ब्लेस हिम, विश यू हैप्पी लॉन्ग लाइफ अंकल। उन्होंने हमको मेरा हक अधिकार दिलाया, मेरे पेरेंट्स प्रतिष्ठा वाला घर वापस दिलाए। कल ही हम लोग वहाँ पे पूजा करके आए हैं, ताला अपना लगा के आए हैं। रानी मैम ने ताला लगाया था वहाँ पे दरवाजे में। तो नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड कि अब मेरे पेरेंट्स का घर सेफ रहेगा टपोला अंकल के हैंड्स में। तो जैसे आपका ये जो घर है ये आपके पिताजी ने बनवाया था, क्या याद है? पिताजी आर्मी में थे? जी डैडी मैम मेरे डैडी आर्मी में थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। वन ब्रदर टू सिस्टर्स भी। और अनफॉर्चुनेटली मैम आई लॉस्ट माय पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर। मैम सॉरी। तकलीफ समझ सकते। अंजना रोते नहीं है। मैम गॉड ब्लेस ढपोला अंकल। मेरे सुख दुख में रानी मैम ढपोला अंकल ने मेरा साथ दिया मैम। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। निर्वाण परिवार बहुत अच्छा है मैम। इट्स अ सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स टू लिव। किंतु मैम तभी मुझे अपने A418 वाला घर अंकल जाने का मन करता है मैम। मैं वहीं रहना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर से मुझे बहुत लगाव है मैम। मैं वहीं रहना चाहती हूँ जब तक हूँ। हाँ, तो ये घर आपके फादर ने बनवाया? जी मैम मेरे डैडी ने बनाया था। गोपी दाजू ने हेल्प की थी। मेरी ताई जी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने ही इज इंजीनियर। माय कज़न ब्रदर मैम, उन्होंने डैडी की हेल्प की थी मकान बनाने में।
डैडी ने प्लॉट खरीदा था, फिर वहाँ मकान बनाया था आधे प्लॉट में, एंड आधे प्लॉट में खेती बाड़ी करी थी। गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़ था, पपीते का पेड़ था मैम। डैडी ने मैंगो ट्री, आम का पेड़ बोया था, एंड आई एंजॉय ईटिंग फ्रूट्स मैम। आपको याद है बचपन की उस घर में? जी मैम। मैम बचपन तो मेरा बीता महानगर लखनऊ पुराने वाले घर में। अच्छा। हाँ, जब मैं बीए में पढ़ती थी ना मैम अवध में, देन आई 1989 में वी शिफ्टेड टू ए ब्लॉक इंदिरा नगर कॉलोनी लखनऊ वाले घर में। अच्छा। मैम मेरे घर से भूतनाथ मंदिर भी पास है, यू कम टू माई हाउस समडे। मैं भूतनाथ मंदिर भी आपको दर्शन कराने ले जाऊंगी। तो वो सब पुरानी बातें याद आती है उस घर से जो जुड़ी हुई हैं आपके अच्छा समय पेरेंट? बिताया था वहाँ पर, याद आती है मैम घर की बहुत, मम्मी डैडी की, ब्रदर सिस्टर की। बट मेरे सुख दुख में दपोला अंकल एंड रानी मैम दुबे भैया दे हैव हेल्प मी, इसलिए मुझे यहाँ से भी अच्छा अटैचमेंट है। किंतु देन ऑल्सो पता नहीं क्यों दिल में ख्वाहिश है अपने पेरेंट्स के घर में रहने की मैम। ले चलेंगे, वही रहेंगे ना। उस घर से आपकी जो यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। जी मैम। उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। उस घर में इनको अपने माँ बाप की याद आती है, भाई बहन की याद आती है, और वहाँ पे आप चाहती हैं कि वहीं पे रहें आप। जी मैम वही रहना चाहती हूँ तो अब तो मैम। हाँ, मैम आई विल नेवर फॉरगेट दिस प्लेस। निर्वाण इज़ अ वेरी नाइस डिसेंट प्लेस, गुड अरेंजमेंट। अंकल खाया डपोला अंकल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू अंकल। इतना आप लोगों ने सहारा दिया जब मैं दुखी जीवन बिताई तो अंकल ने मेरी हेल्प की। अब मैं अपना जीवन अपने पेरेंट्स के घर में बिताना चाहती हूँ मैम। अब तो खाली हो गया। जी मैम। खुशी को। वहीं पे रहेंगे ना। मैम आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं अरे हमारा नहीं तो आपको सेफ ये जो आंसू हैं इसको आप मत आने दीजिए। अब तो खुश हो जाइए, अब तो घर खाली हो गया। जी मैम। मैम आप भी मेरे घर आइएगा। बिल्कुल जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। डॉक्टर दपोला भी हमारे साथ हैं। ये जैसे ये जो पूरा मामला हुआ, इनके घर पे कब्जा हो गया, कैसे पता चला और फिर किस दौर से ट्रॉमा में गुजरी? एक्चुअली वहाँ पे एक कबाड़ वाला रहता है जिसको हम लोगों ने एक लोकल गार्जियन की तरह रखा है कि एक विजिलेंस रखे। तो उसका कॉल आया कि कोई लोग आ रहे हैं और धमकाते हैं उसको कि खाली कर दो उसको। तो फिर हम लोग गए, और लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन पूरी टीम आई उनकी, वो गूंस की 3-4 गाड़ियों में, और उन्होंने वो मीटर एक हम लोगों ने लगवाया था अंजना के लिए कि पूरा अंदर अरेंजमेंट सारे कर रखे थे कि ग्रेजुअली इसको शिफ्ट करेंगे उस घर पे। हुआ ये कि नेम प्लेट हटा दी उनके पापा की, और मीटर भी उखाड़ के ले गए। और फिर फ़ोन आए एक नंबर से कि आप इसको ज़्यादा इंगेज ना हो इस मैटर पे और इसको होने दें। तो हम लोगों ने उसको ज़्यादा वो नहीं किया। पुलिस को भी फिर इसके लिए इन्फॉर्म करा। पुलिस को 3 दिसंबर को ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। फिर रिटन में कंप्लेंट करी 6 दिसंबर को। पूरा मंथ हम लोग अंजना को बुला लेते थे, तो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना, और वो भी बेचारे एक एज में है और मेंटली सिक है। तो एक ट्रॉमा में चली गई, और क्रॉनिक ट्रॉमा में चली गई। तो हैवी मेडिकेशन चलनी पड़ी इस 1 महीने में कि किस तरह से नॉर्मल रहे। और उतना, जबकि हम लोग बहुत इसको रिलैक्स रखते थे और ये सब चीज़ें इससे अवेयर नहीं कराते थे, लेकिन जब थाने बुलाएगा तो फिर इसको ले जाना पड़ता था। लास्ट डे 31 को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इसको थाने मत बुलाइए, आपको जो भी बयान लेने हैं बेटी के तो आप यहाँ आके ले लें, जो भी ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग का, हमने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये माने नहीं वो लोग। तो फिर मैं कंपेल होकर मैंने फिर रिक्वेस्ट डाली थी सीएम सर को कि मिलना चाहते हैं आपसे रिगार्डिंग इंजीनियर्स हाउस। तो फिर इमीडिएटली उन्होंने टाइम भी मिल दिया। मॉर्निंग में हम लोगों ने टाइम रिक्वेस्ट दी थी और उन्होंने 5:30 पे टाइम दे दिया। फिर मैं इनको अंजना बेटी को लेके गया, तो वहाँ पे शेयर करा, एप्लीकेशन लेके गए थे। तो जब उन्होंने सुना कि इस तरह का है और ये अच्छी बात है कि मेडिकेशन में है, तो ये अपनी बात कह लेती है, तो इसने अपनी बात सारी कही। तो उन्होंने फिर संजय ACS संजय प्रसाद जी के पास भेजा। वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन जारी हुए सबके लिए कि क्या क्या करना है। लाइन ऑफ एक्शन तैयार हुआ और फिर रेस्क्यू हुआ। कल फिर अल्टीमेटली फुल डे लगा
तो बेटी को अपना घर मिल गया। तो मैंने कहा पूजा कर लेना, ठीक से जाना। और काफ़ी सामान इसका रखा हुआ है, हम लोगों ने रखा हुआ है। एक दिमाग में यह था कि हमारे स्टाफ वहाँ पे रह लेगा एक केयर टेकर की तरह, दिन में जो ड्यूटी करता है वो रात में इसके साथ रह लेगा, और रात की ड्यूटी वाला वहाँ रह लेगा तो दिन में भी इसकी केयर हो जाएगी। शॉर्ट स्टे वहाँ हो जाएगा, बाकी हमारे पास अंडर मेडिकेशन चलेगी, ट्रीटमेंट चलेगी। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन, जो इसको अपने घर पे मिल पाएगा। हम चाहे जैसा भी कर लें, ये घर नहीं है, एक रिहैब सेंटर है, और सबसे बेस्ट प्लेस तो इसके लिए घर ही है। तो किस तरीके से हो सकता है, इसके लिए एक आत्ममंथन हो रहा है, सबसे डिस्कस हो रहा है कि क्या करा जाए। आर्मी भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है इसमें, तो देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है कि कुछ दिन घर में रह ले, कुछ दिन यहाँ आ ले, तो दोनों जगह रहे और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मेरा घर है और कोई ले नहीं सकता। बस वो एक रिक्वेस्ट थी सर, सीएम सर से, जो फुलफिल हुई, और हम लोग थैंकफुल हैं उनके। और हम लोग थैंकफुल ये भी रहे कि बहुत ब्लेस्ड भी हैं कि शायद इस समय सीएम सर हैं, योगी सर। शायद उससे और कोई होता तो इतनी सुनवाई होती कि नहीं होती, ये पता नहीं था। और इमिडिएटली जो इस तरह से लगा जैसे फायर ब्रिगेड वाला काम हुआ है कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन लगाई और 5 बजे टाइम मिला। वो भी जो जिनके पास पूरे यूपी का काम है, उन्होंने इतना कॉग्निजेंस लिया, 5:30 टू लेके 9:30 तक उन्होंने इन्वॉल्व रहे। उन्होंने सारे जगह हम लोगों को दोबारा बुलाया अपने घर, फिर रात को भी बुलाया 9 o'clock, जब वहाँ से संजय प्रसाद जी से मिल के आए। फिर उन्होंने सारा 2-3 ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, उनको डिप्यूट किया कि नेक्स्ट डे किसी भी तरीके से ये सेटल डाउन हो जाना चाहिए। तभी फिर कल आप सोचिए 48 आवर्स भी नहीं लगे, जिन्होंने 1 महीना तंग किया था जिन्होंने। इस तरह से आंखों में बहुत खुशी है, आंसू भी हैं। और घर तो किसी का भी कब्जा हो जाए उसको बहुत तकलीफ होती है, और आपके लिए वो घर बहुत मायने रखता है। वहाँ उनके माँ बाप की यादें हैं, भाई बहन की यादें हैं। तो अब घर वापस मिल गया है, वहाँ वापस जाने की तैयारी में है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।